जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और हमेशा की तरह मस्त होंगे। आज मैं आप सभी से बात करने आई हूँ एक बहुत ही खास दिन को लेकर। हमारे हिंदू धर्म में देवों के देव महादेव की पूजा सबसे सरल और शीघ्र फलदायी मानी गई है। ओढ़र दानी कहलाने वाले भगवान शिव बहुत ही भोले माने जाते हैं, जो सिर्फ जल और पत्ते चढ़ाने मात्र से मन चाहा वरदान दे देते हैं। मान्यता है कि प्रदोष तिथि और प्रदोष काल में अगर कोई भक्त भगवान शिव की साधना करता है तो उसके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट पलक झपकते ही दूर हो जाते हैं और उसे जीवन से जुड़े सभी सुखों और सौभाग्य की उत्तम प्राप्ति होती है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार मार्च महीने का दूसरा प्रदोष व्रत हम सभी लोग 19 तारीख को यानी कि रविवार के दिन मनाएंगे। हिंदू धर्म में रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को हम रवि प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जब प्रदोष का व्रत शनिवार को पड़ा था तो मैंने कहा था कि दिन के हिसाब से पड़ने वाले प्रदोष व्रत के अलग अलग हमें फल मिलते हैं। तो इस बार रविवार को करने वाले प्रदोष को हम कहेंगे रवि प्रदोष व्रत। तो मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने पर शिव संग सूर्य देवता की कृपा भी आपके ऊपर बरसती है। पंचांग के अनुसार भगवान शिव के लिए शुभ माना जाने वाला ये प्रदोष व्रत बहुत ही उत्तम होता है। त्रयोदशी तिथि 19 मार्च 2023 को प्रातःकाल सुबह 8:07 से शुरू हो जाएगी, जो कि 20 मार्च 2023 को प्रातःकाल सुबह 4:50 तक रहेगी। तो हमारे पंचांग के अनुसार महादेव की साधना के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाएगा प्रदोष काल 19 मार्च 2023 को। सायंकाल का जो समय रहेगा प्रदोष काल का 6:35 से लेकर के रात को 8:50 तक। तो ये बहुत ही उत्तम समय है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का। प्रदोष काल है और भगवान को तो पसंद ही प्रदोष काल है। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रदोष व्रत का पूरा फल मिले और आपके जीवन से जुड़े सभी प्रकार के कष्ट पलक झपकते ही दूर हो जाए, तो आपको प्रदोष व्रत वाले दिन भगवान शिव की प्रदोष काल में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। महादेव को मनाने का महा उपाय भी जरूर करना चाहिए। शिव साधक को महा उपाय बहुत ही आसान है। शिव साधकों के लिए महा उपाय क्यों आसान है? क्योंकि महादेव, देवों के देव महादेव छोटे से उपाय से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और देखिए ना, उन्होंने अपना समय भी कब रखा? शाम का। जो लोग सुबह जल्दी उठ के नहा के मंदिर नहीं जाना चाहते हैं, वो शाम के समय भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न जरूर कर सकते हैं पूजा करके। तो उपाय के तौर पे आपने क्या करना है? आपने एक लोटे में, चांदी का लोटा हो तो बहुत अच्छा, लोटा ना हो तो चांदी का ग्लास हो वो ले लीजिए। उसमें आपने कच्चा दूध लेना है, इसमें आपको गंगा जल मिलाना है और आपने इसमें मिलाना है शहद। शिवजी का आपने इन तीनों चीजों से अभिषेक करना है, लेकिन प्रदोष काल में। मैं सुबह के समय की बात नहीं कर रही हूँ, सुबह करके आए तो बहुत उत्तम, लेकिन शाम के समय जरूर करिए। जो लोग सुबह नहीं करके आ पाए, संडे का दिन है, मैं जानती हूँ काफी लोग आराम से उठेंगे, तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि सारा दिन आप नॉनवेज, एग, अल्कोहल का प्रयोग ना करें, आप प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। अगर व्रत रह सकते हैं तो व्रत रख लीजिए, व्रत नहीं रह सकते तो सात्विक भोजन खा लीजिए। और शाम को भगवान भोलेनाथ का प्रदोष काल में रुद्राभिषेक करके फिर आप नॉर्मल जो भोजन खाते हैं वो खा सकते हैं। लेकिन जो लोग व्रत रखेंगे वो लोग नमक ना खाएं। जब आप भगवान भोलेनाथ को रुद्राभिषेक कर रहे होंगे, उसके बाद रुद्राक्ष की माला से आपने शिवजी के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना है। कम से कम
3 माला का जाप अगर आप कर सके तो कर लीजिए। आप 1 माला वहीं भोलेनाथ के समक्ष बैठकर कर लीजिए और बाकी 2 माला आप घर पे आके भी पूरी कर सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको यही कहूंगी कि घर से ज्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट आपको मंदिर में ही मिलेगा। तो आप शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप अगर आप 3 माला जाप कर लेते हैं तो ये भी आपके जीवन में आ रही सभी समस्याओं को चुटकियों में दूर करने का काम करेगा। तो प्रदोष के लिए बहुत छोटा सा उपाय था, लेकिन ये उपाय बहुत खास है। क्यों? क्योंकि हर उपाय को अगर आप पूर्णता एक अच्छे समय पर करते हैं, अच्छे दिन पर करते हैं, तो वही उपाय आपके लिए चमत्कारी रूप से सिद्ध हो जाता है। लेकिन उसी उपाय को आप बिना किसी मुहूर्त के या बिना किसी समय पे ऐसे ही कर लेते हैं तो आपको भी उसका फल तो नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। तो आपको लगता है अरे ये सब तो बेकार की चीजें हैं। बेकार की चीजें नहीं है, बस आपको समझना ये है कि कौन सा उपाय हमें किस मुहूर्त पे किस दिन करने पे लाभ होगा। और इसी के लिए मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज आप सभी के लिए ये छोटी छोटी जानकारियां रेगुलर लेकर आती हूँ कि अगर कोई त्योहार आ रहा है और अगर कोई अच्छा शुभ योग बन रहा है तो हमें उस शुभ योग का फायदा कैसे उठाना है। तो मैं एस्ट्रो एडवाइस बाय फॉर्च्यून टेलर प्रियंका भारद्वाज आप सभी को प्रदोष व्रत की दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि बहुत खास है। जो लोग सरकारी नौकरी का वेट कर रहे हैं या सरकारी नौकरी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं ना, आप आज के दिन जो भी प्रदोष का व्रत आज पढ़ रहा है और आगे भी जो प्रदोष के व्रत संडे को पढ़ते हैं, तो आप बताए जाने वाले उपाय जो मैं आपको बताती हूँ आप उनको रेगुलर करना शुरू करिए। आप खुद देखेंगे कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जो भी परेशानी आ रही है वो जरूर दूर होगी। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं किया तो जानकारी कैसे मिलेगी। जय माता दी।